इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस कब कब करते हैं और उस मेंटेनेंस में हम क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, क्या क्या ट्रांसफार्मर में हम टेस्ट करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस के बारे में जानने के लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलते अपने पहले स्टेप की तरफ। जो हमारी ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस होती है वो कितने प्रकार की होती है ये हम एक बार देख लेते हैं। जो ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस होती है वो उसकी चेकलिस्ट के आधार पे समय के अनुसार बांट दी जाती है और फिर उन अलग अलग मेंटेनेंस में हम अलग अलग काम करते हैं। और जो ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस का प्रोसीजर है वो भी हर मेंटेनेंस में अलग अलग रहता है। तो जो हमारी ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस होती है वो होती है हावरली बेसिस, डेली बेसिस, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, हर 6 महीने पे, ईयरली मेंटेनेंस 2 साल होने पे और उसके बाद 7 से 10 साल के बीच में हमारी मेंटेनेंस होती है। तो अब चलते हैं हम पहली मेंटेनेंस की तरफ जो की होती है हावरली बेसिस। अब यहाँ पे जो हावरली बेसिस हमारी मेंटेनेंस होती है उसमें हम अपने हिसाब से या जो हमें पैरामीटर चाहिए या जो हमारी कंपनी या फिर क्लाइंट है उसको जो पैरामीटर चाहिए होते हैं उसके अनुसार ये जो हावरली मेंटेनेंस या चेकलिस्ट भरनी होती है वो हम करते हैं। यहाँ पे हम मेन 3 जो स्टेप है वो फॉलो करते हैं हमारी इस मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसका लोड चेक करते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर पे अभी फिलहाल के समय कितना लोड चल रहा है। कहीं ये हमारे जो रेटेड एम्पियर है उससे ज्यादा तो नहीं है या उससे कम है तो कितना कम है, कहीं उसके आसपास नहीं है, ये सब हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो दूसरी जो चीज हम चेक करते हैं वो होती है हमारी वोल्टेज। हम हमारे ट्रांसफार्मर में वोल्टेज भी हमेशा चेक करते हैं। कहीं जो हमारी वोल्टेज है वो ज्यादा वोल्टेज तो नहीं आ रही है या लो वोल्टेज तो नहीं जा रही है जो कि हमारे सिस्टम के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा हम जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसका टेम्परेचर भी चेक करते हैं। अब टेम्परेचर में हमें WTI और OTI यानी कि ऑयल और जो हमारी वाइंडिंग है उसका जो टेम्परेचर होता है वो हमें चेक करना होता है। कहीं हमारा टेम्परेचर ज्यादा तो नहीं जा रहा है, अगर ज्यादा जा रहा है तो फिर हम अपने लोड को कम कर सकते हैं। ये सब हम हमारी इस हावरली मेंटेनेंस में करते हैं। अब देखते हैं जो हमारी डेली बेसिस की मेंटेनेंस होती है या फिर चेकलिस्ट हमें भरनी होती है उसमें हम क्या क्या करते हैं। हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पे हमें डेली एक बार जाके ये चेक करना जरूरी होता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो अगर ऑयल टाइप वाला है तो उसमें ऑयल की कोई किसी भी प्रकार की लीकेज तो नहीं है। अगर वहाँ पे हमें कोई भी लीकेज मिलती है तो फिर हमें उसको बंद करना चाहिए। इसके अलावा हमें टेम्परेचर भी हमारे ट्रांसफार्मर का डेली मेंटेनेंस में चेक करना चाहिए। ये पॉइंट आपको हावरली बेसिस की जो मेंटेनेंस होती है वहाँ पे भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको एक चीज और नोट करनी होती है कि जो हमारा पिछला दिन गया या फिर पिछले 24 घंटे थे वहाँ पे जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसका हाईएस्ट टेम्परेचर पॉइंट कहाँ तक गया है, ये हमें जरूर चेक करना चाहिए। इसके अलावा हमारे ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर टैंक लगा होता है वहाँ पे ऑयल का जो लेवल है वो भी चेक करना चाहिए। अगर वहाँ पे ऑयल का लेवल बहुत कम है तो हो सकता है जो हमारा ट्रांसफार्मर हीट को सही से एब्जॉर्ब करके बाहर ना निकाल पाए, तो इसके लिए हमें हमारे ट्रांसफार्मर में ऑयल का रिचार्ज भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर की बुशिंग होती है वहाँ पे भी ऑयल डाला जाता है, उसको हमें चेक करना होता है। लेकिन ये बुशिंग वाला ऑयल सभी ट्रांसफार्मर में नहीं देखा जाता। जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं ज्यादातर ये बुशिंग ऑयल वहाँ पे ही आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद चलते हैं हम मंथली बेसिस की जो मेंटेनेंस होती है हमारे ट्रांसफार्मर की, वहाँ पे हम क्या क्या करते हैं। यहाँ पे जो मंथली बेसिस मेंटेनेंस होती है वहाँ पे हमने अपने कंजर्वेटर टैंक में लगे ब्रीदर को चेक करना चाहिए। इसके अलावा ब्रीदर के नीचे एक छोटा सा कप होता है जिसमें ऑयल डाला जाता है, उसको भी चेक करना चाहिए कि वो ऑयल सही है या खराब है या कम तो नहीं हो गया है। इसके अलावा जो हमारी ब्रीदर में सिलिका की जेल होती है या सिलिका के दाने होते हैं उनको भी चेक करना चाहिए कि उनका कलर कैसा है। अगर उनका कलर ब्लू है तो सही है, कोई हमें दिक्कत नहीं है। अगर उनका जो कलर है वो हल्का लाल लाल और पिंक जैसा होने लगा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी जो सिलिका है वो खराब हो रही है। और अगर पूरी तरह से हमारे सिलिका का रंग लाल गुलाबी कुछ ऐसा हो जाए तो हमें हमारे सिलिका को या तो चेंज करना चाहिए या इसको वापस धूप वगैरह में सुखा के या गर्म करके पहले जैसी हालत में लेके आना चाहिए और फिर उसके बाद हमें अपने ट्रांसफार्मर में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हमें मंथली बेसिस जो मेंटेनेंस होती है वहाँ पे जो हमारी बक्कल्स रिले लगी होती है हमारे ट्रांसफार्मर में उसके ऑयल लेवल को भी चेक जरूर करना चाहिए। इसके अलावा हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो मेन टैंक होता है जिसमें हम वाइंडिंग को डालते हैं उसमें भी हमारा ऑयल होता है, हमें वहाँ पे भी ऑयल चेक करना होता है कि उसके अंदर ऑयल कितना है। अब जो क्वार्टरली बेसिस हमारे ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस होती है उसमें देखते हैं हम क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हमारी बुशिंग होती है वहाँ पे देखना होता है कि उस पे कोई धूल मिट्टी या कार्बन तो नहीं जम गया है। अगर वहाँ पे धूल मिट्टी या फिर कार्बन जमा हुआ है तो हमें उसकी सफाई करनी चाहिए। इसके अलावा हमें जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसका BDV और जो ऑयल का इंसुलेशन होता है वो भी चेक करना चाहिए। BDV का मतलब होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। अगर आप BDV के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेके जरूर आएंगे। इसके अलावा आपके ट्रांसफार्मर में कूलिंग के लिए कोई फैन दिए गए हैं या फिर इसमें जो ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं वो दिए गए हैं तो आपको ये चेक करने जरूरी है, क्योंकि फैन अगर सही नहीं चलेगा तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो सही से
ठंडा नहीं हो पाएगा और ऐसी हालत में जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसके खराब होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में जो हमारे ट्रांसफार्मर में ऑटोमेटिक फंक्शन या फिर कूलिंग फैन वगैरह दिया गया होता है उसको चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा इस मेंटेनेंस में हम जो हमारा ट्रांसफार्मर के साथ वो LTC यानी ऑन लोड टैप चेंजर लगा होता है उसको भी चेक करते हैं कि उसका जो मैकेनिज्म है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब चलते हैं हमारी अगली मेंटेनेंस की तरफ। अगली जो हमारी मेंटेनेंस होती है वो हाफ ईयरली बेसिस मेंटेनेंस हम इसको बोल सकते हैं, जो कि हम 6 महीने के बाद हमारे ट्रांसफार्मर पे करते हैं। यहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर में जो तेल डाला जाता है उसकी अलग अलग प्रकार से टेस्टिंग करनी होती है। जैसे पहले पॉइंट में हमने BDV बताया था, इसके अलावा जो ऑयल का जो इंसुलेटिंग टेस्ट है वो होना चाहिए, इसका जो कलर है वो हमें चेक करना चाहिए कलर, इसके अलावा इसकी विस्कोसिटी होती है वो भी हमें चेक करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा ट्रांसफार्मर चलता रहता है और उसमें हम एक बार तेल डाल देते हैं तो जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ही जो हमारा ट्रांसफार्मर का तेल होता है उसकी विस्कोसिटी में भी अंतर आता है और उसका जो कलर है वो भी चेंज होता है। अगर ऐसे देखने से आपको पता लग जाता है कि आपका जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है उसमें कोई दिक्कत है तो हमें हमारे ट्रांसफार्मर के ऑयल को चेंज करना होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया जाता है तो इसके लिए आई बटन में दिए गए लिंक से वीडियो देख सकते हैं या इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब देखते हैं हमारे ट्रांसफार्मर की जो ईयरली बेसिस मेंटेनेंस होती है उसमें हम क्या क्या करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें जो हमारे ट्रांसफार्मर में बकल्स रिले लगी होती है उसके जो फंक्शन होते हैं उनको पूरी तरह से टेस्ट करना चाहिए। आप सभी को ये जरूर याद रखना है कि जो हमारी बकल्स रिले होती है वो सिर्फ ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में ही होती है। जो हमारा ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पे हम बकल्स रिले का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें हमें बकल्स रिले का जो मैकेनिज्म है वो चेक करना होता है, जो इसकी वायरिंग है वो चेक करनी होती है, इसके जो NONC पॉइंट है वो भी अच्छी तरीके से चेक करने होते हैं ताकि हम कंफर्म कर सके जो हमारी बकल्स रिले है वो अपने ऑपरेशन को सही से कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो लेके हम आपके लिए आते रहें। इसके अलावा जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें मार्शलिंग बॉक्स होता है, उसकी भी मेंटेनेंस हमें इस ईयरली बेसिस मेंटेनेंस में करनी चाहिए। जो हमारा ट्रांसफार्मर का मार्शलिंग बॉक्स होता है इसके अंदर हमारे ट्रांसफार्मर के जितने भी कनेक्शन या टर्मिनल होते हैं वो सारे दिए जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा हीटर भी लगाया जाता है ताकि इस बॉक्स में कोई भी मॉइस्चर ना रहे और जो हमारे जितने भी टर्मिनल या जॉइंट यहाँ पे है उनमें कोई भी कोरोजन ना होने पाए या किसी भी तरह से कोई भी कार्बन ना जमने पाए, इसके लिए यहाँ पे हीटर भी दिया जाता है तो वो भी हमें चेक करना चाहिए। अगला जो काम है हम ईयरली बेसिस मेंटेनेंस में करते हैं वो हमारे जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है और जो हमारा ट्रांसफार्मर की बॉडी है उसका इंसुलेशन टेस्ट करते हैं कि इनका इंसुलेशन किस तरह का है, इनका रेजिस्टेंस सही है या फिर ज्यादा तो नहीं है। अगर यहाँ पे जो इंसुलेशन है वो अगर फेल होती है तो ऐसे में कोई भी नुकसान हो सकता है, तो हमारा जो इंसुलेशन टेस्ट है वो भी हमें जरूर दोहराना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे ट्रांसफार्मर की अर्थिंग लगी होती है हमें उन अर्थिंग को भी चेक करना चाहिए, उन अर्थिंग की कंडीशन कैसी है और उनका रेजिस्टेंस कैसा है। अगर इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ये अर्थिंग कुछ भी काम नहीं करेंगी, किसी भी फॉल्ट की कंडीशन में या फिर लाइटनिंग की कंडीशन में ये अर्थिंग हमारे ट्रांसफार्मर को नहीं बचा पाएंगी। तो ऐसे में हमें अर्थिंग टेस्ट भी हमारे ट्रांसफार्मर का जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है उसका पॉइंट फिर से यहाँ पे हमें दोहराना होता है। यहाँ पे हमारा जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है इसका कम्प्लीटली टेस्ट हमें करना चाहिए, यानी जितने भी टेस्ट हम ऑयल के साथ करते हैं वो सभी तक यहाँ पे दोहराने चाहिए। और अगर आपको उन टेस्ट में जो आपका ऑयल है उसकी क्वालिटी खराब निकलती है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर में जितने भी जॉइंट या कंट्रोल टर्मिनल होते हैं उनको सही से टाइट करना चाहिए। उनको ये भी चेक करना चाहिए कि वहाँ पे कोई हीटिंग तो नहीं हो रही है, उनपे कोई कार्बन तो नहीं जम रहा है। अगर आप वहाँ पे हीटिंग हो रही है तो हो सकता है वो लूज हो, उनको टाइट करना चाहिए। कार्बन जम गया है या धूल मिट्टी जमी है तो हाथ से हमें सफाई करके इस गंदगी को हटाना चाहिए। इसके अलावा बाहर से जो हमारी ट्रांसफार्मर की बॉडी होती है उसका विजुअल इंस्पेक्शन हमें करना चाहिए ताकि हम पता लगा सकें कि हमारी बॉडी पे जो पेंट है वो सही है कि नहीं है। कहीं से हो सकता है बॉडी से पेंट उतर जाए और वहाँ पे जंग लगना शुरू हो जाए, तो ऐसे में उसकी अच्छे से सफाई करके हमें अपने ट्रांसफार्मर पे फिर से पेंट का जो काम है वो करना चाहिए। अब देखते हैं 2 साल बाद हम जो मेंटेनेंस करते हैं ट्रांसफार्मर की वहाँ पे हम क्या क्या करते हैं। यहाँ पे जो हमारे टेम्परेचर मीटर लगे रहते हैं जैसे ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, इनकी जो हमें कैलिब्रेशन होती है वो करनी चाहिए ताकि हमें पता लगे जो हमारे ये दोनों मीटर हैं ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये सही से काम नहीं कर रहे हैं तो कैलिब्रेशन करने के बाद हमारे ये मीटर सही से काम करने लग जाते हैं। इसके अलावा हमें जो बुशिंग 10 डेल्टा टेस्ट होता है वो भी हमारे ट्रांसफार्मर पे परफॉर्म करना चाहिए। अब देखते हैं फाइनल मेंटेनेंस जो हमारे ट्रांसफार्मर की हम करते हैं जो कि 7 से लेकर 10 साल के बीच में हमारे द्वारा की जाती है। वहाँ पे हमें जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसका ओवरऑल पूरी तरह से इंस्पेक्शन करना चाहिए और जितने भी हमें मेंटेनेंस अब तक दोहराई है वो भी सारी यहाँ साथ के साथ करनी चाहिए। यानी कि कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का एक पॉइंट भी यहाँ पे मेंटेनेंस से छूटना नहीं चाहिए कि हमने कोई भी एक भी पॉइंट चेक नहीं किया हो। यहाँ पे
जो ट्रांसफार्मर में जितने भी पॉइंट लगे होते हैं सबको चेक करना चाहिए। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत मिलती है तो हमें उसको फिर रिपेयर करना चाहिए या फिर सोल्व करना चाहिए। इस वीडियो के अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसका जो न्यूट्रल होता है उसको अर्थ से कनेक्ट क्यों किया जाता है, तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ट्रांसफार्मर की सिलिका के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।